कई वर्ष बीत जाने के बाद पेरेडेस्की अनपेक्षित रूप से पोलैंड के प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। पोलैंड बुरी तरह तबाह हो गया था। लोगों के पास खाने के लिए भोजन भी नहीं था। ऐसी विकट परिस्थिति में पेरेडेस्की ने उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर को एक पत्र लिखा था। लिखा कि मेरे देश की प्रजा के पास अन्न भी नहीं है, सहायता करें। इस पर तुरंत ही अमेरिका के राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर पोलैंड के प्रधानमंत्री पेरेडेस्की के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए 150 टन कपड़े भिजवाए और प्रतिदिन 2 लाख लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई। पेरेडेस्की आश्चर्यचकित रह गए। वह बहुत प्रसन्न हुए और अमेरिका चले गए। वहां जाकर उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर से मुलाकात की। उनसे मिलकर कहा कि आपने हमारे एक पत्र पर इतना बड़ा उपकार किया है। तब हर्बर्ट हूवर ने उनसे कहा, क्या आपको स्मरण है 40 वर्ष पूर्व स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कुछ विद्यार्थी अपनी फीस नहीं भर पा रहे थे, तब आपने आकर एक संगीत समारोह किया था। अत्यंत प्रेम से वे केवल $1600 ही दे सके और जब उन्होंने कहा कि वे $400 देने में असमर्थ हैं तो आपने वह चेक फाड़ दिया था। यह $1600 भी नहीं चाहिए। आप अपनी तनख्वाह दे दीजिए, कुछ बचे तो दीजिए, वरना नहीं चाहिए, कहकर चले गए। उस समय आपके दिए हुए धन से शिक्षा प्राप्त कर उन्नति करने वालों में से मैं भी एक हूं। आज मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया हूं। आपका पोलैंड के प्रधानमंत्री के तौर पर लिखा खत देखकर मैंने फौरन जवाब दिया। उस दिन प्यार से दी हुई आपकी भिक्षा से आज मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बना, उन्होंने कहा। पेरेडेस्की हैरान रह गए। प्रेम इतना महान है। प्रेम चाहता है कि दूसरे व्यक्ति निस्वार्थ भाव से प्रगति करें। पेरेडेस्की ने एक बार बच्चों पर जो उपकार किया था वह आगे चलकर पोलैंड देश के समस्त लोगों के लिए एक उपकार सिद्ध हुआ। आश्चर्य की बात तो यह है कि उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की रेड क्रॉस संस्था ने पोलैंड को $2 करोड़ की सहायता। एक समय में पेरेडेस्की द्वारा हर्बर्ट हूवर की शिक्षा के लिए किया गया संगीत कार्यक्रम, उस एक उपकार ने पूरे देश को खड़ा कर दिया। प्रेम की महानता अब आपको समझ आ गई होगी। बिना किसी स्वार्थ के मन वचन कर्म से शुद्ध होकर हम किसी का बुरा न चाहें और सबका भला चाहें और अपनी क्षमता के अनुसार मदद करते हुए प्रेम की भावना के साथ हम दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करके जी सकें, इससे बड़ा कोई और पुण्य कर्म नहीं है। ऐसे जीने वाले को देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे लोग महात्मा के रूप में जीवन में स्थापित हो जाते हैं